व्यायाम शुरू करेंगे। संधि व्यायाम सिर से लेकर पैर तक की जो संधियां हैं उनके व्यायाम हैं। इसकी संख्या आपको एक निश्चित करके करना है, जिससे कि एक निश्चित समय में आप वो है क्रिया पूरी कर सकें। तो उसका संधि व्यायाम शुरू करते हैं। सबसे पहले गर्दन को आगे और पीछे ले जाना है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं फिर दाएं फिर बाएं फिर दाएं। 10-10 बार करिए इसको। फिर इसको घुमाना है गर्दन को घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। 10 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉक विपरीत दिशा में। धीमे धीमे आँख खोलकर, जल्दबाजी नहीं करना है। आँखों का व्यायाम करेंगे। आँखें से ऊपर नीचे देखेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बाएं दाएं। आँखों को घुमाएंगे बाएं दाएं। पहले बाएं देखेंगे फिर दाएं देखेंगे, फिर उनको भी घुमाना है ऊपर से क्लॉकवाइज। चारों तरफ घुमाइए आँखों को और विपरीत उल्टी दिशा में घुमाइए। ठीक है। हाथों की एक्सरसाइज, आगे हाथ करेंगे और उंगलियों को खोलकर बंद करेंगे मुट्ठी को इस प्रकार से। 10-10 बार एक निश्चित संख्या करिए, 10 20 15 जो आपको सुविधाजनक हो। तो मुट्ठियों को घुमाएंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे 10 बार और घड़ी की विपरीत दिशा में 10 बार। बाजू में और फिर विपरीत। होने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंधे पे रखेंगे, अंदर से बाहर की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा विपरीत, बाहर से अंदर की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथों को हाथ मिलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर पे हाथ रखेंगे, कमर को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। संख्या निश्चित करने से आपका समय निश्चित रहेगा। पैर घुटने को रखिए और आराम से करिए। जिनको घुटने में दर्द है वो इसको ना करें, घुमा सकते हैं घुटनों को। आराम से जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। फिर पंजे को निकालेंगे और पंजे को विपरीत पंजे को घुमाएंगे इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप अकेले एक्सरसाइज करते हैं तो जल्दी कर लेते हैं, इसलिए संख्या आप निश्चित करना है
हम 10 बार करेंगे, 20 बार करेंगे, 15 बार करेंगे तो निश्चित आपका रूटीन बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पंजे पे खड़े होंगे, 1 2 3, फिर पंजों को उठाना है, एड़ी पे उठाना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। कोई भी एक्सरसाइज करने के पहले या योग करने के पहले आपको संधि व्यायाम जरूर कर लेना चाहिए, ठीक है। इसलिए संधि व्यायाम है। अब खड़े होने के 3 आसन करेंगे। पहला है आपका कुर्सी आसन। 1 2, बैलेंस बनाइए और ऐसे स्थिर रहिए। 1 2, 1, धीरे धीरे। योग में जल्दबाजी नहीं करना, धीरे धीरे हाथ बुलाइए। 2, कुर्सी आसन है, इससे आपके जो जंघा पैरों को मजबूती मिलती है, इसलिए जरूरी है। 2 1 2। आगे वृक्ष ताड़ासन। 1 2, धीरे धीरे लाइए। 3 में ऐसे उंगलियों को आपस में लगाइए। 4 में उल्टा करके ऊपर खींचना है। 4 5, पंजों को नीचे लाइए, सीधा करिए। 6 7, ऐसे हाथ रखेंगे। 8 में नीचे लाना है। आसन में जल्दबाजी नहीं करना है, धीमे धीमे करना है। और जब भी आपका शरीर खिंचता है तो आपको सांस भरना है। जब आपका शरीर संकुचित होता है तो आपको सांस छोड़ना है। जैसे 1, फिर से करेंगे ताड़ासन। 2 3 में उंगलियों को मिलाइए। 3 4 में उल्टा करके इसको ऊपर खींचना है, पंजों पे खड़े होना है। 4, जितना खींच सकते हैं सांस भरिए। 5 में फिर नीचे आना धीरे धीरे पंजों से। 5 6 7 8। अब वृक्षासन करेंगे। यह संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। बाएं पैर से करेंगे पहले। 1 2 3 4 में जोड़ना है हाथ को। 4, ये आसन स्थिति होती है, इसमें आपको 1-2 मिनट रहना चाहिए। पैर पे संतुलन बनेगा आपका। 5 6 7 8। दूसरे पैर से, दाएं पैर से। 1, जंघे पर लगाइए ठीक से पैर को। 2 3 4 5 6 7 8। अब वीरभद्रासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब बैठने वाले आसन करेंगे कुछ। बैठने वाले आसन में बैठ जाइए आप सामान्य स्थिति में। एक है आपका
कुछ एक्सरसाइज इसमें कर सकते हैं। पहले आसन करेंगे फिर एक्सरसाइज बताएंगे। इसमें आपका शशांक आसन है, उसको करने के पहले वज्रासन की स्थिति में आते हैं। एक, दाएं पैर को मोड़िए, 2, 3। ये आपकी वज्र आसन की स्थिति है। एकमात्र आसन वज्रासन है जिसे आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं, पाचन के लिए बहुत जरूरी है। इस स्थिति से आप 3 हाथ ऊपर ले जाइए, हाथ और सिर को साथ साथ नीचे लाना है और जैसे ही आपका पेट दबता है आपको सांस को छोड़ देना है शरीर से। जब आप हाथ ऊपर ले जाते हैं तो सांस ले सकते हैं, जब आप नीचे जाएंगे साथ साथ तो फिर इसको छोड़ना है। मस्तक को लगाइए और अब सामान्य सांस लीजिए। यह आसन फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसी स्थिति में रहिए थोड़ी देर। जब आप ऊपर उठेंगे तो सांस को लेना है। हाथ धीरे धीरे नीचे लाइए, सामान्य स्थिति। इसी स्थिति से आपको उष्टासन करना है। उष्टासन मीन्स ऊंट जैसा आसन। हर योग में बहुत से आसन अपन ने जानवरों पशु पक्षियों से लिए हैं, है ना। इसलिए उष्टासन के लिए आप इस पर खड़े हो जाइए। इस प्रकार से इस एड़ी को इस हाथ से छूना है और दूसरे एड़ी को दूसरे हाथ से छूना है और ऊपर को देखना है। ये उष्टासन की स्थिति है। फिर सामान्य स्थिति में आइए, बैठ जाइए। अब इसी में एक आसन है आपका सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए आप जो है इस प्रकार से लेट सकते हैं और धीरे धीरे पैर उठाइए। फिर इसके सहारे से आप ऐसा उठिए। ये सर्वांगासन है। ये हार्ट पेशेंट उनको नहीं करना चाहिए अगर कोई दिक्कत है तो। अगर इससे आपके मस्तिष्क में खून जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। धीरे धीरे नीचे आइए, जल्दबाजी नहीं करना है। सहारा लीजिए और धीरे धीरे पैरों को नीचे रखिए। इसी में आप देखिए नौकासन है। हाथ और पैरों को दूर और सिर को उठाएंगे, नाव जैसी स्थिति बनाएंगे। 1, 2। ये पेट की हाथों को मजबूत करता है। 2, 1, 2। इसी में एक आसन होता है भुजंगासन। भुजंगासन में आप पेट के बल लेट जाइए और हाथों को कंधे के पास रख के सांप जैसा बनना है। तो ऊपर देखना है। ये भुजंगासन की स्थिति है। अब हम सूर्य नमस्कार को देखेंगे। सूर्य नमस्कार एक बार करके बताएंगे। वैसे आपको कम से कम 12 सूर्य नमस्कार लगाना चाहिए। सूर्य नमस्कार स्थिति में पंजों को पहले मिलाना है और स्थिति में आइए। 1, हाथों को ऊपर ले जाइए और फिर हाथ और सिर और हाथ मिला के पीछे को ले जाएंगे। 2,
1 2, हाथ सिर एक साथ आना चाहिए। यहाँ तक आप झुक सकते हैं, झुकिए। 3 में जो है बाएं पैर पीछे ले जाएंगे और आगे देखेंगे। 3 4, फिसल पट्टी बनाना है। 5 6 7, पर्वतासन। 8 9 10। ये सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार कम से कम आपको 12 करने चाहिए। इसके बाद हम कुछ प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम की स्थिति में बैठेंगे स्वस्थ। पालती मार के आराम से बैठ जाइए। नाड़ी शोधन करेंगे। एक बंद करके दूसरे से निकालना है तेजी से सांस को। फिर अनुलोम विलोम करेंगे। एक से बाएं से लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। एक प्रकार एक चक्र पूरा होगा। कपालभाति करेंगे, इसमें आपको पेट से सांस छोड़ना है। इस प्रकार के 20 स्ट्रोक एक बार में लगाना, फिर थोड़ी देर रुकना, फिर से 20 लगाएंगे। ये सभी प्राणायाम आज के समय बहुत जरूरी हैं। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। कान को उंगली रख के भौरे जैसे आवाज निकालना है, गुंजन कराना है। सबसे अंत में ओम का उच्चारण करेंगे। इससे दिमाग में कंपन होता है और आपकी सब अशुद्धियाँ बाहर आ जाती हैं। शरीर पूरा सिस्टम जो आपका शरीर का है उसमें भी कंपन जैसा होता है, उसका महसूस करेंगे। सांस लेंगे। गहरी सांस। पुनः गहरी सांस। हथेलियों को आपस में धीरे धीरे रगड़िए। थोड़ा सा गर्म होने के बाद चेहरे पे आपको ऐसा लगाना है, आँखों को ना टच करते हुए।
ऊर्जा आती है उसको आप पूरे शरीर में बांटिए। गर्दन पे, आँखों पर प्रकार से करेंगे और धीरे धीरे आप खोलेंगे। फिर आप अच्छा महसूस करेंगे और दिन भर आपका अच्छा निकलेगा। धन्यवाद।